अगर पावर की बात करें, इनिशियल पावर की, तो बहुत बढ़िया है। फिर भी जो 40-50 किलोमीटर चलेगा तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे ड्रम ब्रेक है तो और भी बढ़िया है। क्योंकि देखा आपको एक दिक्कत देखने को मिल जाएगा गियर जब आप शिफ्ट करोगे या डाउन शिफ्ट करोगे। नमस्ते दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज की रिव्यू होने वाली है हीरो की ग्लैमर एक्सटेक OG, जो कि देख सकते हो बिल्कुल न्यू वेरिएंट में है, 2025 मॉडल में है। और पहले जो ग्लैमर थी उसे बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे फीचर ऐड करे गए हैं इसमें। ये तो लो वेरिएंट है, इसका टॉप वेरिएंट भी आता है जिसमें डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात करेंगे कि इसकी फ़ीचर वगैरह क्या है और इसकी ब्रेकिंग वगैरह कैसी है, इंजन वगैरह तो हीट नहीं होता, और ये कितना कंफर्टेबल है। और स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ शिव हीरो एजेंसी की, जिन्होंने मुझे ये बाइक प्रोवाइड करा है। अगर आपको भी कोई प्रोडक्ट चाहिए हीरो की तो आप ज़रूर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी ओवरऑल लुक की। तो देख सकते हो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, बिल्कुल आपको पूरी लुक ही चेंज है, पूरी फ्रंट लुक आपको देख सकते हो पूरी चेंज है। प्लस आपको ये साइड में फेंडर भी दिया गया है, टंकी को थोड़ा सा बड़ा किया गया है। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करें तो अगर आप बेस वेरिएंट में लेते हो तो इसकी प्राइस है 1,03,000। अगर इसकी टॉप वेरिएंट की बात करें तो 1,07,000 में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। इसमें देख लो ये सिर्फ ड्रम ब्रेक है। बात करेंगे इसके फ्रंट लुक से तो फ्रंट लुक देख सकते हो बिल्कुल चेंज है पहले से। और आपको LED हेडलैम्प दे दी गई है, साइड में DRLs भी है इसके, और हजार्ड लाइट है। ये देखो हजार्ड लाइट का ऑप्शन अच्छे बाइक्स में देखने को नहीं मिलता है। ये देखो, देख रहे हो, तो हजार्ड लाइट बहुत ही अच्छा, बहुत ही उपयोगी चीज़ होता है। जब आप फॉग वगैरह में चलते हो तो ये बहुत ही काम आता है। ये नॉर्मल सस्पेंशन है और ड्रम ब्रेक है, और कि ये ट्यूबलेस टायर है। अब बात करें इसकी रियर साइड की तो रियर साइड भी देख लो, वो LED टेल लाइट देखने को मिल जाएगा। और ये भी जो है टायर, ये भी आपको भी ट्यूबलेस देखने को मिल जाएगा, और ड्रम ब्रेक ये भी है। अब बात करें इसकी इंजन की तो 125 सीसी की एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है आपको 10.5 का पावर और 10.4 का टॉर्क। बात करें इसकी टंकी की तो देख सकते हो थोड़ा सा चौड़ा किया गया है, जो साइड में फेंडर लगा हुआ है वो ऐड किया है, जिससे का कारण लुक थोड़ा ब्रॉड हो जाए। और सीट की बात करें तो सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सिंगल सीट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्फी है, देख सकते हो। अब मीटर की बात करें तो देख लो, इसमें आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा। स्पीड शो करता है, फ्यूल वगैरह शो करता है, कितना स्पीड चल रहे हो वो शो करता है इसमें। और आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे। तो कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा यहाँ पे, और आपको क्विक स्विच भी देखने को मिल जाएगा, और पास स्विच वगैरह भी है इसमें। तो ये सारे फीचर आपको ऐड करे गए हैं इसमें। अब इसकी राइड रिव्यू देंगे कि ये कैसा चल रहा है, इसका ब्रेकिंग वगैरह सही है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी सीटिंग पोस्चर की, कितना कंफर्टेबल है, हाइट कितना होनी चाहिए। हाइट मेरी 5'5" की है, तो हाइट में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी पावर की। तो चलो पहले पावर टेस्ट करते हैं इसका। अगर पावर की बात करें, इनिशियल पावर की, तो बहुत बढ़िया है। 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा रेस दे रहा है। और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब थोड़ा लैग हो रहा है, बट ठीक है 125 सीसी के हिसाब से, क्योंकि पावर अगर देगा आपको तो थोड़ा बहुत तो लैग होगा ही। तो इनिशियल पावर बहुत ही बढ़िया है इसका। मिड पावर देख लेते हैं। तो मिड पावर ही बहुत बढ़िया है, मतलब आपको इनिशियल हो या मिड पावर हो, ये पावर कट नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि चलते चलते थोड़ा सा पावर कम कर ले, तो वो हिसाब नहीं है इसका। ये बिल्कुल कंटिन्यू चलता जा रहा है पावर, मतलब इसको मिलता जा रहा है। तो ये काफ़ी बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया है मतलब पावर के हिसाब से। और टॉप एंड मुझे लगता है कि टॉप एंड में इसका मात खाएगा। और जो 125 सीसी के बाइक्स हैं उनमें थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें स्पीड कम होगा। लेकिन इनिशियल और मिड पावर की बात करें तो बहुत बढ़िया है और बहुत कंफर्टेबल है। इंजन बहुत रिफ्रेश है इसका, जैसे आपने SP 125 का देखा था, इसके इतना तो नहीं है बट ठीक ठाक है। तो अब बात करेंगे इसकी ब्रेकिंग का, कि ब्रेकिंग कैसा है। ये ड्रम ब्रेक है और आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाएगा। तो हम तो अभी ड्रम ब्रेक लेकर आए हैं और इसका ब्रेकिंग चेक करते हैं कि कैसा है।
तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी फ्रंट ब्रेक से। ब्रेकिंग ठीक है, बहुत बढ़िया है 125 सीसी के हिसाब से। और ड्रम ब्रेक है तो और भी बढ़िया है, क्योंकि देखा आपने थोड़ा सा भी लैग नहीं हुआ। 125 सीसी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, अच्छा से ब्रेक लग गया है। आपको मतलब इतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा जब आप ब्रेकिंग लोगे। आपको बिल्कुल डर नहीं रहेगा कि हाँ भाई ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगा या आप इधर गिर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत आराम से आप ब्रेक लग जाएगा इसका। अब रियर ब्रेक चेक करते हैं, पीछे वाले ब्रेक की वो कैसा रिस्पॉन्स करता है। तो दोनों ब्रेक ही कमाल का है, सच बताऊं तो बहुत ही बढ़िया लगा। एक ड्रम ब्रेक के हिसाब से दोनों ब्रेक बहुत ही बढ़िया है। मतलब ऐसा होता है ना कि ड्रम ब्रेक जिसका होता है उसमें स्किड करता है चक्का, तो आपने देखा बिल्कुल स्किड नहीं किया चक्का, और आराम से जहां आपने रोका थोड़े दूर पे मतलब रुक गया। तो ब्रेकिंग में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा आपको। अब हम चेक करते हैं इसका गियर का, गियर बॉक्स कैसा है। टोटल इसमें 5 गियर देखने को मिल जाएगा आपको, और इसका गियर जो है बहुत स्मूथ है, बहुत, सच में बता रहा हूँ बहुत स्मूथ है। SP 125 जैसा है ना वैसा ही है, मतलब उससे ज़्यादा स्मूथ है ये। बहुत आसानी से लग रहा है इसका ब्रेक, देख रहे हो गियर 1 2 3 4, मतलब बहुत ही ईजी लग रहा है। आपको एक दिक्कत देखने को मिल जाएगा, गियर जब आप शिफ्ट करोगे या डाउन शिफ्ट करोगे थोड़ा सा आवाज़ करेगा। स्पीड जब ज़्यादा होता है ना, तो आप अगर कम गियर करोगे तो घड़ घड़ का आवाज़ थोड़ा सा करता है, तो वो आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा जैसे। लेकिन गियर बॉक्स में अगर अप डाउन या करोगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। वही आप जब स्पीड मेंटेन करोगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब बात करेंगे इसकी सीटिंग पोस्चर की कि कितना अच्छा है, हैंडल वगैरह या सीट बैठे हैं तो वो कितना कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है कि हैंडल तो बहुत बढ़िया है, और जो इसका हैंडल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। थोड़ी सी सीट में मुझे लग रही है कि हाँ थोड़ा सा सीट में 125 सीसी है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी जो 40-50 किलोमीटर चलेगा तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हमें लगता है थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा और कम्फी होना चाहिए। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे ये किसको लेना चाहिए। तो देखो, जिसको डेली काम करना होगा और थोड़ा वज़न भी ढोना पड़ेगा, सामान वगैरह जिसके पास दुकान वगैरह हो तो वो इसको आराम से ले सकता है, क्योंकि ये वज़न भी थोड़ा बहुत ढो सकता है आराम से। और जो डेली वर्कर हैं, डेली काम करने जाते हैं, वो भी आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसका एवरेज वगैरह सही है, क्योंकि इससे 60+ एवरेज देती है। तो डेली काम करने वालों के लिए तो बहुत बढ़िया होगा ही। स्टाइलिश लुक में जाना तो ये बिल्कुल नहीं होगा आपके लिए। ये बहुत ही डिसेंट बाइक है, मतलब कि एक सिंपल बाइक में से जो कि आपको एवरेज भी देगा, अच्छा स्पीड दे देगा, इनिशियल भी दे देगा, और ड्रम ब्रेक के साथ साथ इतनी अच्छी ब्रेकिंग दे देगा, तो उसके लिए बहुत बेस्ट बाइक है। बाकी आपको थोड़ा स्टाइलिश लेना है 125 सीसी में ही, इसी हीरो का एक्सट्रीम 125 ले सकते हो। तो ये सब बाइक हैं जो आप ले सकते हो इसके अलावा। तो ये बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी वैसे चला के, और बहुत कंफर्टेबल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। और इसकी इंजन तो बिल्कुल भी हीटिंग नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। तो मुझे लगता है आप इस पर जा सकते हो बिल्कुल। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर।